हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिर दुख, चिंता, परेशानी होती क्या है, आखिर इसका कारण क्या है, किसी को कष्ट इतना क्यों होता है, आखिर उसका कारण क्या है। सफरिंग के हम दुख, चिंता, परेशानी, तनाव, इनको हम लोग आज समझेंगे, उसके मूल कारणों को समझेंगे। हमारा टॉपिक ही आज द जर्नी टू फाइंडिंग द रूट काउज ऑफ सफरिंग। कष्ट के, दुख, चिंता, तनाव के मुख्य कारणों को खोजने की यात्रा। इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले हमें यह विशेषता, इसकी पहचान करना आवश्यक होता है कि आखिर सफरिंग को हम पहचाने कैसे। क्योंकि सफरिंग जो होता है दो टाइप्स का होता है, साइकोलॉजिकल सफरिंग, एक इमोशनल सफरिंग। तो इनको पहचाने कैसे, कौन साइकोलॉजिकल सफरिंग है, कौन इमोशनल सफरिंग। जैसे कि मनोवैज्ञानिक, एक होता है आपको दुख, चिंता, तनाव हो रहा है, किसी ने आपको गाली दिया और आप चुपचाप हो गए और वो बहुत बलवान था, उससे आप झगड़ा भी नहीं कर सकते थे और इस कारण से आप मन ही मन बहुत दुखी हो गए। और वो चूंकि उसका तर्क ही था आपको दुख पहुंचाना और आप दुखी हो गए, तो उसने अपना साइकोलॉजी यूज किया। तो ये आपका साइकोलॉजी उसको समझ नहीं पाया, आपका मनोविज्ञान कमजोर था इसलिए समझ नहीं पाया। तो साइकोलॉजी उस तरीके से आप दुखी हो गए। तो इस तरीके का एक दुख होता है, तनाव, चिंता। एक होता है कि किसी ने आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी आपका मित्र है, कोई भी दोस्त है, आप बहुत भरोसा करते थे और उसने चीट कर दिया, धोखा दिया, तो इमोशनल सफरिंग कहलाता है। उससे आप चिंता में हो जाते हैं, तनाव में हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये सभी इमोशनल सफरिंग के अंतर्गत ये सभी बातें आती हैं। तो सफरिंग को हमें समझना होगा कि आपको दुख, चिंता, तनाव यदि है तो आखिर वो किस तरह का है, इमोशनल सफरिंग दुख है या साइकोलॉजिकल दुख है। ठीक है, उसके बाद देयर इज अ वे इन विच नो मैटर व्हाट हैपन इन योर लाइफ यू डोंट हैव टू सफर साइकोलॉजिकली या इमोशनली। एक ऐसा रास्ता भी होता है जिस पर व्यक्ति चलता है तो कहता है भाड़ में जाए दुनियादारी। उस रास्ते पर चलते समय उसे न साइकोलॉजिकली दुख होता है ना ही इमोशनली। कोई इसे धोखा दे दिया फिर भी उसे वो कष्ट नहीं होगा, वो तनाव में नहीं होगा, वो हंसता रहेगा। और किसी ने उसे गाली दे दिया, उसको गाली दे दिया और वो बोलेगा, गाली दे दिया उसको फिर भी वो बोलेगा, भाई गुस्सा क्यों होता है, चलो अभी हम दुकान से खरीद कर बिस्कुट खिलाते हैं। तो वो सामने वाला आज के बाद गाली भी नहीं देगा आपको। तो बात है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कोई क्या बोल रहा है। आप इस तरह से ना ही आपको साइकोलॉजिकली दुख होगा ना ही इमोशनली दुख होगा, चिंता या तनाव। ठीक है, ना ही साइकोलॉजिकली सफर करेंगे, ना ही दुख में रहेंगे, ना ही इमोशनली। वी हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पेन इन एवरी सिंगल डे। हम प्रतिदिन, हर एक मनुष्य, हम प्रतिदिन दर्द का अनुभव करते हैं। प्रतिदिन हम सभी दर्द का अनुभव करते हैं। और दर्द जो होता है, दर्द का मतलब समझ रहे हैं, किसी ने आपको एक चाटी खींच के मार दिया तो आपको दर्द हुआ, वो वाला दर्द अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो दर्द जो होता है, पेन जो होता है, अनअवॉइडेबल होता है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। दर्द हो रहा है मतलब हो रहा है, बस इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जबकि सफरिंग इज ऑप्शनल। यहाँ पे आता है फंडा, आगे हम समझेंगे, अंत में हम लोग समझेंगे, रुकिए। सफरिंग ऑप्शनल, देखिए यहाँ पे आपको तनाव हो रहा है, सफरिंग का मतलब ये है, हम यहाँ पे हिंदी आप लोग समझिए, सफरिंग का मतलब होता है दुख, तनाव, चिंता।
आप चिंतित हैं, तनाव में हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, ये सभी सफरिंग का मतलब ये होता है। और ये दुख, चिंता, तनाव, गुस्सा, ये सभी चीज होता ही नहीं है, अपवाद है। सफरिंग इज ऑप्शनल। कैसे? इस बात को हम सिद्ध करेंगे कि दुख, चिंता, तनाव ये सभी अपवाद है। इस बात को हम आगे सिद्ध करेंगे। Any circumstances happening in our lives depending upon our reaction, it dictates we suffer or not. हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं, हम उस पर हम कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये बातें, ये प्रतिक्रिया ही बताती है कि हम उस घटना से दुखी होंगे या नहीं होंगे, हम चिंतित होंगे या नहीं होंगे, हम खुश होंगे या नॉर्मल रहेंगे। ये हमारी सोच पर, हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी, कि रिएक्ट कैसे करेंगे हम, इस बात पर निर्भर करती है। ठीक है। एनी टाइम वी एक्सपीरियंस नेगेटिव इवेंट्स इन आवर लाइफ्स, हर एक समय हम अपने जीवन में, हम सभी नकारात्मक घटनाओं को अनुभव कर रहे होते हैं, हर एक समय। ठीक है, हमारे माइंड से होकर गुजर रही होती है, नकारात्मक विचारें हमेशा गुजर रही होती है। ठीक है। अब एक बात समझिए पहले, ये जो नकारात्मक तीर जो है, नकारात्मक विचार को हम तीर बोल रहे हैं, इसको उड़ने का दो तरीका होता है। एक होता है, एक तीर जो उड़ता है जब वो, तो फिजिकली स्ट्रक बाय एन एरो इज पेनफुल, वो फिजिकली आपको कष्ट देगा, पेन देगा, दर्द देगा। जैसा कि हमने कहा आपको कि दर्द को अवॉइड नहीं किया जा, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। दर्द, आपका हाथ कटा है हल्का, आपका ब्लेड से हाथ कट गया, दर्द हुआ मतलब हुआ, होगा, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो अवॉइड नहीं किया जा सकता, होगा मतलब होगा। वही दूसरा तीर, इमोशनल स्ट्रक बाय एन एरो इज मोर पेन। पहला तीर, अब देखिए हम यहाँ पे बता दिए ना, दूसरा तीर बोल रहा है इमोशनल स्ट्रक इज पेनफुल। यहाँ पे हमने लिख दिया ये दूसरा तीर, लेकिन दूसरा तीर नाम का कोई तीर ही नहीं होता है जी। तो आप बोलिएगा भाई लिखे ही क्यों? देखिए, लिखना समझाने के लिए आवश्यक था। यहाँ पे फिजिकली आप मान लीजिए कोई आपको एक थापड़ मार दिया, बहुत का लाल हो गया आपका, तो होगा क्या उसे, आपको थापड़ का दर्द तो होगा, अनुभव होगा, लेकिन क्या और आप भी उसको अब मारने के लिए भिड़ोगे? या वो बहुत पावरफुल है, ठीक है, आप उसे नहीं मारोगे, लेकिन चार अगल बगल के लोग देख रहे हैं आपको, उस समय आपकी बेइज्जती हो रही है। तो इस तरह से आप यदि उस घटना के होने के बाद कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, यदि आपने कहा थापड़ मार देंगे, जाइए ना भैया, आप हमारे से बड़े बड़े भाई हैं, आप मार दिए, हम छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया, आपने रिएक्ट कर दिया। अच्छा, तो ये दूसरा तीर ऑटोमेटिकली रुक जाए। यदि आपने रिएक्ट अच्छा नहीं किया, आपका विचार अच्छा नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। उसके बाद आपको दुख, चिंता, तनाव होने लगेगा कि भाई वो मार कैसे दिया, बेइज्जती कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। इस तरह से दूसरा तीर ऑप्शनल होता है, ये अपवाद होता ही नहीं है पहला तीर, और इस पहले तीर को ठीक है, रोका नहीं जा सकता है। दर्द अगर हो रहा है तो हो रहा है, होगा, इसको नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। अब आता है हाउ अप्लाई इन आवर लाइफ, हम कैसे इसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। हमने इतना सब बोल दिया, इसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो देखिए, चूज सफरिंग, डू नॉट चूज सफरिंग। देखिए, अगर हम आपको बोले कि 20 केजी गेहूं लेकर के, दो विकल्प यदि दे हम आपको, 20 केजी गेहूं माथे पे रख के पूरे धूप में आराम से खड़ा रहना है,
और एक दूसरा विकल्प देंगे कि चुपचाप ठंडा में बैठना है कुर्सी पे। तो आप कौन सा विकल्प चुनना पसंद करेंगे? कमेंट में जवाब दें। तो आप जाहिर सी बात है कोई भी समझदार व्यक्ति ठंडा में रहना पसंद करेगा। कष्ट क्यों सहेगा? कष्ट सहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि धूप में खड़ा रहेगा 20 केजी गेहूं माथा पर रख के, तो कष्ट होगा उसको, जाहिर सी बात है। लेकिन इफ आई कैन जस्ट चूज नॉट फॉर सफर, यदि हमारे पास ऐसा विकल्प होता कि हमें दुख का जो कष्ट है उसको नहीं लेना रहता, हटा देना रहता, कि उसकी सुविधा रहती ईश्वर की तरफ से कि हाँ आपको कष्ट नहीं होगा, आप चाहे तो कष्ट हटा सकते। यहाँ धूप में आप लेके जा रहे हैं 20 केजी अनाज, रोड पर पूरा धूप है, पूरा कड़कती सावन की महीने की धूप है और आप अनाज लेके जा रहे हैं। आपके पास विकल्प यदि दिया रहता ईश्वर की तरफ से कि हाँ इसको आप हटा सकते हैं, कष्ट साइड में रख देंगे, आपको कष्ट नहीं। यदि अगर विकल्प दिया रहता then I don't think anyone would be sick suffering anymore। तो हमें नहीं लगता है इस धरती का कोई भी प्राणी कष्ट सहने वाले चुनाव विकल्प का चयन करता। ठीक है, अब इसका उपाय क्या है? भाई आप माथे पर बोझा लेकर चलोगे, धूप में माथे पर कुछ भी लेकर चलोगे या कुछ भी कष्टदायी भारी वजन की चीजें कुछ भी करोगे भाई, अब कष्ट तो होगा ही। कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो कष्ट होना ही होना है, हमारे पास विकल्प ही नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो कष्ट होगा, ठीक है, इससे भाग नहीं सकते। भगवान जी इससे भागने का विकल्प नहीं दिए, ये दूसरा कोई विकल्प ही नहीं दिए। अब आता है इसका हम निदान कैसे करें, कोई सोल्यूशन, कोई उपाय बताइए। तो इसका उपाय एक ही है और वो उपाय है अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, अपने जीवन शैली को चेंज करें। डोंट कीप बैड थिंकिंग इन योर माइंड। अपने दिमाग में कोई भी गलत बातें ना रखें, किसी के प्रति द्वेष ना रखें, ठीक है। उसके बाद किसी की मदद करें, ना कि किसी को गिरा दे, ठीक है। किसी को भला बुरा ना कहें, ठीक है। बी डिसिप्लिन्ड, अनुशासन की तरह रहे। उसके बाद लिसन स्पिरिचुअल टीचर, कोई आध्यात्मिक गुरुओं को सुने समझे इस तरह से। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण लाइन, अंडरस्टैंड योर माइंड वर्क फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। अपने दिमाग को समझे, पिछले बीती हुई घटनाओं को समझे, देखे उसमें आप क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण से आप चिंता हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, तनाव हो रहा है। इस बातों को गौर से समझे, सोचे और उस गलती को दोबारा ना दोहराए। यही कारण, यही तरीका है दुख, चिंता, तनाव को दूर करने का। इस तरह से ये क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।